ओके 6th क्लास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38 और पेज नंबर भी है आपका 38। ठीक है, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर भी 38 है आपका और पेज नंबर भी 38 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है कि ए बी रेखा में बिंदु पी प्रतीत करो। ये है आपका पी पॉइंट। जो प्रतीत करने का मतलब होता है कि आपने ये निकालना है, पी पॉइंट निकालना है, मतलब कोई ट्रिक यूज़ करना है। ठीक है, जो रेखा ए बी के बाहर, जो रेखा ये देखो ए बी के बाहर दिए बिंदु एन एच से समान दूरी पर हो। ठीक है, तो ये देखो एन और एच दो पॉइंट दिए गए हैं, इनके बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल समान दूरी पर आपने एक पॉइंट जो है वो पी पॉइंट निकालना है। ठीक है, तो ये एंगल आप कैसे बनाओगे, लेट स्टार्ट। ओके, पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी लाइन। अपनी मर्जी से आपने ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, कितने भी सेंटीमीटर ले सकते हो आप। ओके, ये ली है हमने ए एंड बी लाइन। अब आपने क्या करना है कि दो पॉइंट लेने हैं आपने एन, ये देखो एक एन पॉइंट ले लिया, चाहो तो स्ट्रेट भी ले सकते हो, ऊपर नीचे कहीं पर भी ले सकते हो, और एक ले लिया एच पॉइंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है कि बुक में थोड़ा टेढ़े दिए गए हैं तो आपने टेढ़े ही लेने हैं, आप कहीं पर भी ले सकते हो। एन और एच दो पॉइंट आपने लेने हैं। ठीक है, अब आपने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लेना है, डॉटेड मिलाना है आपने। ओके, ये देखो एन और एच दो पॉइंट डॉटेड आपने मिला लिए हैं। अब आपने इनका बाइसेक्ट करना है, और बाइसेक्ट करने के लिए यू नो द फॉर्मूला, ओपन योर कंपास मोर देन हाफ लाइन। आपने अपनी कंपास जो है ओपन करनी है, एन एच की ये जो लाइन है इससे हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा। ये देखो आपको लग रहा है ना, दिख रही है यहाँ पे कि मैंने कंपास जो ओपन की है वो हाफ से, यहाँ जैसे होगा हाफ। ठीक है, तो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ओपन की है। एंड स्टार्ट टू ड्रॉ एन आर्क लाइक दिस। हम यहाँ पे एन और एच लाइन का बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपने डॉटेड लाइन लगानी है। अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके एन पॉइंट के ऊपर रखो। ओके, और ये दूसरी आर्क लगाओ, ये भी आपने डॉटेड ही लगानी है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे दोनों आर्क्स जो है आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं। दिस इज द पॉइंट डी एंड आर। आप अपनी मर्जी से भी नाम दे सकते हो, मैं इनको डी और आर नाम दे रही हूँ। नाउ जॉइन द पॉइंट डी एंड आर। डॉटेड ही आपने इनको मिलाना है और नीचे की तरफ को बढ़ा लेना है, जो आपकी ए बी लाइन को पॉइंट पी के ऊपर कट करेगा। ठीक है, ये देखो, अब ये देखो आपकी एन और एच लाइन जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी थी ना, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं ली थी मैंने, थोड़ी सी टेढ़ी ली थी। तो सेम आपका पी पॉइंट जो भी, ये जो बीच वाली लाइन है ये भी थोड़ी सी टेढ़ी आई है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पी और एन को भी मिला लेना है। तो ये जो पी पॉइंट है ये आपका आंसर पॉइंट आएगा। इस क्वेश्चन में आपकी कोई आंसर लाइन नहीं होगी, सिर्फ आपका आंसर पॉइंट आएगा। ये ये पी पॉइंट आपका आंसर पॉइंट है। क्वेश्चन में पूछा ही यही गया है कि आपने आंसर पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब आपने एच और पी लाइन को भी डॉटेड मिला लेना है। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऐसे बन जाएगा। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके 6th क्लास स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, पेज नंबर 38 के ऊपर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 39 है आपका। तो इसमें बोला गया है कि सी ए बी समकोण। अब ध्यान से देखना है, जिनको पता है कि समकोण की डेफिनेशन क्या होती है वो इस क्वेश्चन को एकदम से समझ जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे दिया होता है कि सी ए बी न्यून कोण, तो न्यून कोण की भी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए कि न्यून कोण किसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया है समकोण, तो समकोण को आप बोलते हो इंग्लिश में राइट एंगल, और राइट एंगल हमारे पास एक ही होता है, वो होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो आप देख सकते हो सी ए बी समकोण को 4 समान भागों में बांटना है। ठीक है, तो सी ए बी समकोण को, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपको आएगा तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अगर समकोण दिया होगा तो एग्जैक्ट एकदम से समझ जाना है कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा इसमें। ठीक है, और यहाँ पे अगर न्यून कोण दिया होगा तो तब भी एकदम से समझ जाना है कि इसमें का कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 0 से
90 डिग्री के बीच वाले एंगल बनेगा कोई, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि सी ए बी समकोण को 4 समान भागों में बांटना है, तो इसके लिए आपको पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। सो ड्रॉ ए बी लाइन, कितने भी सेंटीमीटर की आप यहाँ पे ए बी लाइन ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इट इज़ नॉट मेंशन द लेंथ, तो यहाँ पे मैंने ए एंड बी लाइन ले ली है, ठीक है। आफ्टर दैट यू हैव टू मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द पॉइंट ऑफ ए पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए आपने कंपास ओपन करनी है अपनी मर्जी से, कितनी भी ओपन कर सकते हो आप कंपास, and start to draw a semicircle like this। तो ये आ जाएगा आपका फर्स्ट कट 60 डिग्री। आई थिंक आप सभी को 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने आता है। अगर किसी को 90 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री ये वाले एंगल्स नहीं आते हैं तो आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो, आपको उनकी वीडियोस मिल जाएंगी, ठीक है। आपके सिलेबस में ये सभी एंगल्स हैं, तो ये सभी एंगल्स आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं, जितने भी कंपास से एंगल बनते हैं वो सभी आपको आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये देखो आपका ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। अब आपने इसको डॉटेड नहीं बनाना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है सी ए बी कोण ऑलरेडी दिया गया है, मतलब ये वाला एंगल ऑलरेडी दिया गया है, ठीक है। तो ये लाइन आपकी डार्क ही आएगी, ठीक है, सी ए बी। अब इस एंगल को आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आपको पता है कि जब आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हो तो इस एंगल में आपने क्या करना है, 90 डिग्री का पहले तो हाफ निकालते हैं। तो 90 डिग्री का हाफ कितना हुआ 45 डिग्री। ये देखो उतनी ही कंपास ओपन करके हमने, चलो इसको नाम दे देते हैं, ये आ जाएगा आपका पी पॉइंट, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं एफ पॉइंट, ओके। तो उतनी ही कंपास ओपन करके आपने क्या करना है, पी पॉइंट के ऊपर रख के ये वाली आर्क लगाई, फिर एफ पॉइंट के ऊपर रख के ये दूसरे वाली आर्क लगाई, ठीक है। तो ये एंगल बन जाएगा आपका 45 डिग्री। अब ये एक पार्ट आ गया हमारा, ठीक है। तो ये आपने डार्क ही लगाना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे आप लिख देना 90 डिग्री, ये आ गया आपका 45 डिग्री, ओके। और इस लाइन का नाम दे दो डी लाइन, ओके। और ये वाली लाइन तो आपको पता ही है 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, सेम उतनी ही कंपास ओपन करके, अब हमने ये देखो हमारे पास बीच वाली लाइन तो आ गई, अब हमने एक लाइन यहाँ पे निकालनी है, एक यहाँ पे निकालनी है। तो अब आप 45 का हाफ कर रहे हो तो क्या करना है, ये जो 45 वाली लाइन है इसको नाम दे दो यहाँ पे ओ पॉइंट। तो इतनी उतनी ही कंपास ओपन करके पी पॉइंट के ऊपर रख के ये आर्क लगाई। अब ओ पॉइंट के ऊपर रख के ये दूसरी आर्क लगाओगे। तो सिंपल सा याद रखना कि सी ए बी, जब 4 पार्ट्स की बात आएगी कि सी ए बी समकोण को आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो इसमें एक 45 डिग्री का एंगल बनेगा, एक 22.5 डिग्री का एंगल बनेगा और एक 67.5 डिग्री का एंगल बनेगा, जो कि आपने पहले बना लिए हैं। ये सभी एंगल आपको बनाने आते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 22.5 डिग्री, ओके। और इस एंगल का नाम दे दो आप, सॉरी इस लाइन का नाम दे दो जी लाइन, ओके। अब ये देखो ये तो यहाँ से डिवाइड हो गया। अब आपने ऊपर वाला पार्ट जो है वो भी डिवाइड करना है, तो उस रेडियस शुड बी सेम, कंपास उतनी ही ओपन करके रखनी है, ओ पॉइंट के ऊपर रखनी है और ऐसे एक आर्क लगानी है और फिर एफ पॉइंट के ऊपर रख के ये दूसरी आर्क लगानी है, ओके। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 67.5 डिग्री का एंगल। तो अगर आप मेज़र करोगे डी से तो ये सभी एंगल आपके बराबर आ जाएंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हो 67.5 डिग्री और इस लाइन को नाम दे दो एन लाइन, ओके। अपनी मर्जी से भी नाम दे सकते हो। तो ऐसे ही आपका एंगल बनेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। आपका समकोण जो है वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 एंड 4, ओके।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स. Okay, 6th class students, our next question is question number 40, पेज नंबर 39. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 में बोला गया है कि समकोण. अब दोबारा समकोण यहाँ पे बोल रहे हैं. समकोण का मतलब क्या है? राइट एंगल. और राइट एंगल एक ही होता है, वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री. ओके, तो समकोण सी ए बी को प्रकार द्वारा तीन भागों में बांटो. मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में आपने 90 डिग्री के एंगल को डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ कंपास. ओके, सो ड्रॉ ए बी लाइन, जैसे कि आपने पिछले एंगल में बनाई थी. ठीक है, ए बी लाइन ड्रॉ करो. अपनी मर्जी से कितने भी सेंटीमीटर आप ले सकते हो. ठीक है, ये आ गई हमारी ए and B line. Okay, and now you have to make the angle of 90 degree on the point of A point के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है with the help of compass. Open your compass according to you. अपनी मर्जी से compass ओपन करनी है आपने. and start to draw a semicircle like this. So this is the first cut, 60 degree, 120 degree, second cut. Now bisect 120 degree and 60 degree. Okay, then we will get the angle of 90 degree. तो ये देखो, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. अब यहाँ पे इस लाइन को भी हम डार्क ही रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ये दी गई है CAB. ये कोण राइट एंगल क्वेश्चन में दिया गया है. ठीक है, अब आपने क्या करना है कि ये देखो, कंपास ओपन करनी है आपने. ठीक है, तो एक यहाँ से ये जो आपका पॉइंट है इसको नाम दे दो P पॉइंट. ओके, और ये वाला पॉइंट जो है इसको नाम दे दो S पॉइंट. ओके, ये वाला जो पॉइंट है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. आपने ये जो एंगल बनाने के लिए जितनी कंपास ओपन की थी ना, ये देखो ये आ गया आपका फर्स्ट कट आ गया. ठीक है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना, तो इसको मिला लो पहले तो, और इसको डार्क ही मिलाना क्योंकि हमारा एक पार्ट आ रहा है ये 60 डिग्री का एंगल. ठीक है, अगर हम 90 डिग्री के एंगल को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं तो एक एंगल कितने डिग्री का आएगा? 30 डिग्री, है ना. और सेकंड आ जाएगा 60 डिग्री और थर्ड जो है वो 90 डिग्री. तो ये हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, जो कि ऑलरेडी एंगल बना था. 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए पहले जो है वो 60 डिग्री का एंगल बनाना था, तो वो ऑलरेडी बना हुआ है 60 डिग्री. अब हमने क्या करना है, इतनी कंपास ओपन करके रखनी है, इतनी ही जो कि 60 डिग्री के बराबर है, इतनी कंपास ओपन करके रखेंगे. एस पॉइंट के ऊपर रखेंगे और ये इस साइड को कट लगाएंगे. ठीक है, ध्यान से देख लो, एस पॉइंट के ऊपर रखी है कंपास और ऐसे नीचे की तरफ को कट लगाया है. ठीक है, तो ये कट बता सकते हो आप कितने डिग्री का बनेगा, कितने डिग्री का हो सकता है ये कट? ये होगा आपका 30 डिग्री, ऑटोमेटिकली 30 डिग्री. वो भी मैं समझाती हूँ कैसे हुआ ये 30 डिग्री. ये आ गया हमारा 30 डिग्री. ये देखो, ये था हमारा 60 डिग्री, है ना. तो हमने क्या किया, उतनी कंपास ओपन करके हमने कहा किस पॉइंट के ऊपर रखी, 90 वाले पॉइंट के ऊपर रखी. ठीक है, और नीचे की तरफ को कट लगा दिया. तो हमारा 60 का पार्ट कितना हो गया, एक पार्ट हमारा 60 डिग्री का हो गया, एक 30 डिग्री का ऑटोमेटिकली बच गया. टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री. तो ऐसे ही आपका एंगल बनेगा और इनको आप नाम दे दो. ये आ जाएगी आपकी H लाइन, ये आ जाएगी D लाइन और ये तो C लाइन और ऑलरेडी है. यहाँ पे आप 90 डिग्री भी लिख सकते हो. ठीक है, तो ऐसे आपके ये एंगल बनेगा. ओके, थैंक यू 6th क्लास स्टूडेंट्स. ये है आपका एंगल नंबर 40, पेज नंबर 39.